नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुरवाणी में। दोस्तों, ईश्वर ने हर जीव को बनाया, लेकिन मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, क्योंकि मनुष्य के पास सोचने, समझने, हर काम को करने की शक्ति है। इसलिए इंसान को हर जीव पर दया करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य कभी कभी जीवों के प्रति इतना निर्दयी हो जाता है कि इंसानियत भूलकर उन्हें चोट पहुंचाने से नहीं चूकता। और सबसे ज्यादा तो कुत्ते को एक रोटी खिलाओ तो वो इतना वफादार हो जाता है कि उस मनुष्य के द्वार पर कोई अनजान बुरी नीयत से झांक नहीं सकता। मनुष्य भूखे प्यासे कुत्तों को रोटी नहीं डाल सकते, लेकिन गाली देते समय उन्हीं को बदनाम करते हैं। और कुत्ता इंसान के लिए इतनी छोटी गाली है कि हर कोई गाली के लिए कुत्ते के नाम का इस्तेमाल करता है। कई बार तो किसी को बद्दुआ देने के लिए ये भी कहा जाता है कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। क्या कुत्तों का जीवन इतना गया गुजरा है? दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के जो 8 फायदे हैं उनको आप जान जाएंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आज की इस कहानी में कुत्ता अपनी आप बीती बता रहा है, उसे आप ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। ना हमारा कोई घर होता, ना कोई आसरा, हमें कमाकर खाना आता नहीं। सर्दी, गर्मी, बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्योंकि हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता। हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, अनुशासन में रहना नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य ही है। लेकिन हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा होती है, हमें रोना भी आप ही की तरह आता है। इन 3 कामों में हम आपकी बराबर करते हैं, लेकिन इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत पहुंचाइए, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें वैसे ही बहुत सारा कष्ट देकर भेजा है। ऊपर से आप लोग हमें कितना परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि उस समय हमारे जन्म पर जैसे आपके जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, बाजे बजते हैं, वैसा हमारे जन्म पर भी हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशियाँ मनाई होगी? लेकिन जिस बिछौने पर हम सोए थे वो रूई की तरह नरम था, बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी। मैंने मन में सोचा किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, वो अपने 4 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर पर पड़ी हुई थी। हम 4 भाई थे, 3 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं केवल काले रंग का था। सबसे छोटा था, इसलिए कमजोर भी था। हमारी माँ बहुत कम हमारे पास आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वो खाना नहीं खाती तो मैं दूध कैसे पिलाती? उस एक माँ पर हम 4 भाई निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर से उधर दौड़ती, कभी भोजन मिल भी जाता और कभी नहीं मिलता, लेकिन वो हमेशा हम चारों का बहुत ध्यान रखती थी। क्योंकि वो हमारी माँ थी, इसलिए वो चारों का बहुत ध्यान रखती थी। रात भर जागकर गांव की रखवाली करती। कोई आदमी अनजान कैसे बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक जाए, किसी की इतनी मजाल नहीं थी। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर, सांड वगैरह फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा देती। गांव वाले के लिए इतना सब करती थी, लेकिन फिर भी कोई इंसान हमारी माँ को रोटी तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती। कई बार तो लोग हमारी माँ को डंडों से पीट पीट कर भगा देते। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वो कुत्ता कहता है कि आखिर भूख तो हमें आपकी तरह लगती है, ऊपर से अपने 4 बच्चों की चिंता भी हमें माँ को लगी रहती थी। जब भूख से पेट में आग लगती थी तो वो चैन से बैठती नहीं थी। लेकिन उन सबको देखकर भी आप लोगों का हृदय पसीजता नहीं था। तब वो बेचारी बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसती और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग को शांत कर लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की चीज़ ले जाते, देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ लोग तो इतने निर्दयी होते थे कि उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। आखिर में हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आपकी रोटी चुराई थी। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, ये पापी पेट हमें सब करने के लिए मजबूर कर देता है। और एक दिन की बात है, बहुत जोर से बरसात हुई, ओले पड़े, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते, क्योंकि बच्चे उनके थोड़े ही मरे थे और अब हम 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों भाइयों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में एक बहुत बड़े साहब के यहाँ
दावत चल रही थी। वहाँ कई तरह की पूड़ी मिठाइयाँ बन रही थी। तो उन बड़े साहब के घर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार भगा देते। किसी को इतना भी तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने के लिए अगर दे देते तो एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललचा ललचा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। उन साहब के आंगन में जब दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ, भोजन परोसा जाने लगा, तो मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी कुछ देर के लिए जब अंदर किसी काम से गया तो मेरी माँ दबे पांव पूड़ी लेने के लिए चल दी। लेकिन दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते देख लिया तो वो चिल्लाने लगा। उसे देखकर चारों तरफ से लोग चिल्लाने लगे कि अरे कुतिया आ गई। मेरी माँ उनकी चीख पुकार सुनकर इतनी घबरा गई, बहुत ज़्यादा। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़ गए, बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर किस तरह भागने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से भी लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। लेकिन मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वो सब उठकर खड़े हो गए, कहने लगे कि अरे हम भोजन नहीं करेंगे क्योंकि कुतिया के लांग कर जाने की वजह से भोजन भ्रष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे क्या किया जाए क्योंकि खाना तो पूरा खराब हो गया। साहब ये सब देखकर बहुत फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे भाई कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो सकता है, उसने खाने में या पत्तल में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर तो गई है। और जो लोग अपने यहाँ कुत्ते रखते थे अंदर अपने सुलाते खिलाते पिलाते, तो वो कहने लगे कोई बुरी बात नहीं है, अगर कुतिया ने खाना लोगों को लांगा है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसके विपरीत थे, उन्होंने एक नहीं चलने दी, कहने लगे भोजन तो खराब हो गया, ये खाने लायक नहीं है। और उनकी बात मानकर वो सारा खाना गरीबों में बांट दिया। उस दिन मेरी माँ ने भरपेट मज़ेदार खाना खाया और ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वो सुख उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। वो खाना खाकर आराम से लेटी थी, तभी वो साहब डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचे और मेरी माँ को बुरी तरह से पीटने लगे। बेचारी माँ को भागने का मौका भी नहीं मिला, डंडे की चोट से बुरी तरह से वो चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर जिसे कहते हैं पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी दुष्ट को मेरी माँ पर जरा भी रहम नहीं आई। वो कठोरता से अपनी मेरी माँ को पीटता रहा। मेरी माँ जब जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसका शोर पूरे गांव में सुनाई दिया, तब कुछ लोग आए और उन साहब को समझाते हुए कहने लगे अरे जाने दो भाई, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर ये तो एक पशु है, इसे तो अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं है, अब इसे मारने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया। जब लोगों ने बहुत समझाया तब उसने मेरी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर हमें सारी बात बताई तो हमने सोचा कितना कष्ट भरा जीवन है हम कुत्तों का। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोरों की जैसे पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा नहीं समझते। इतना कहकर कुत्ता रोने लगता है और फिर कहता है कि एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया, उस पर दाल बनाने रखी और उसके बाद आटा गूंदकर वहां रख दिया। वहीं पास में कुआं पर पानी लेने चला गया। अब मेरी माँ भी घूमती हुई वहां पहुंच गई। उसने गुदे हुए आटे को देखा तो सोचने लगी शायद इस आटे का मालिक कोई नहीं है। ये सोचकर उस आटे को खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटे कुतिया खा रही है तो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा क्योंकि वो भी 2 दिन से भूखा था। तो एक ने कहा कि अरे भाई, इस कुतिया ने तुम्हारा केवल आटा बिगाड़ा है, कल इसने एक साहब की पूरी रसोई बिगाड़ दी। तो ब्राह्मण दुखी हुआ, कहने लगा मुझे क्या मालूम था कि दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए बैठी है। ब्राह्मण को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ नहीं देखा और लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, उससे ज्यादा उस पर लाठी बरसाई गई, जिससे कि मेरी माँ महीनों तक लंगड़ाती हुई घूमती रही। उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना स्वार्थी खुदगर्ज होता है। हम उसका कितना भी काम कर लें लेकिन वो हमें कुछ नहीं समझता। फिर कहता है कि हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार से रखते हैं, खिलाते हैं। हम उनके कितने काम आते हैं, उनके वफादार हो जाते हैं, उनके घर की रखवाली करते हैं और साथ ही बहुत सारे लाभ हैं मनुष्यों को हमसे। दोस्तों अब जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ता और अगर आप पहले से कर्जदार हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है।
कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम रोटी खिलाने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है, आपका मन हमेशा ऊर्जावान बना रहता है, मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं, आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान ने सभी जीवों को बनाया है और वो सभी जीवों पर जो दया दिखाता है भगवान उस पर प्रसन्न रहते हैं, भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जब व्यक्ति पर उसकी मनोदशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि की दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका भाग्य आपके पक्ष में जाता है, आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति समाप्त जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, ईश्वर ने विधान बनाया था कि पहली रोटी गाय माता की और अंत की रोटी कुत्ते की, लेकिन मनुष्य भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर आगे की और पिछली रोटी खुद खा जाता है और गाय और कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत करता है, यानी उसके जीवन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। तो आपने सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है, कोई ना कोई संकट आता है या किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। लेकिन आप नहीं जानते कुत्ते कई बार भूख से रोते हैं। अगर कुत्ते रो रहे हैं तो अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो हो सकता है कि वो चुप हो जाएं और आपको इतने फायदे मिलेंगे कि इन फायदों को आप अगर एक बार आजमा लेंगे तो आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।